हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन एस्टेमन डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे अपन कार्पेल। कार्पेल ऑलरेडी पहले बात बता चुके हैं अपन। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गाइनोशियम का यूनिट कौन होता है? कार्पेल। ये भी अपन जानते हैं। अच्छा, अगर कार्पेल का नंबर, फ्लावर के अंदर कार्पेल का नंबर सिंगल होगा तो क्या बोल देंगे? मोनोकार्पेल या मोनो कार्पेलिडी। अगर कार्पेल का नंबर एक से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? पोली या मल्टी कार्पेलिडी। ठीक है। अगर क्या बोला? पॉलीकार्पेलिडी यानी एक से ज्यादा होगा तो दो कंडीशन, या तो वो फ्री होगा या वो फ्यूज्ड होगा। अगर वो फ्री होगा तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। अगर वो फ्यूज्ड होगा तो क्या बोल देंगे? सिनकार्पस। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखते हैं अपन? सिनकार्पस। सिनगैमी यानी फ्यूज्ड, यानी सिन का मतलब क्या हो गया? फ्यूज्ड, यानी यहां पे कार्पस फ्यूज्ड होगा। और एक क्या हो जाएगा? एपोकार्पस। एपोकार्पस। सिन का मतलब क्या बोला? फ्यूज्ड, यानी कार्पेल क्या है यहां पे? फ्यूज्ड होगा। एपो का मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? फ्री, यानी यहां पे कार्पेल फ्री होगा। ठीक है। ऑलरेडी ये पढ़ना था आपको क्लास 11th मॉर्फोलॉजी में। चलिए आगे। चलिए जो कार्पेल होता है, कार्पेल का 3 पार्ट्स होता है। कार्पेल का 3 पार्ट्स: स्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जिस पे पोलन ग्रेन आके गिरेगा, एस्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करेगा, ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल होता है। यानी ये डायग्राम था। ये क्या हो जाएगा? स्टिग्मा। ये बीच में लंबा सा क्या हो जाता है? एस्टाइल। और ये जो सर्कुलर फॉर्म है कौन हो जाएगा? ये ओवरी। और ओवरी के अंदर कौन होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल हो जाएगा। देखिएगा जरा। और ये जो ओव्यूल, यानी ये रहा ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल जो ओवरी से कनेक्ट होता है यहां पे, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को बीच में कनेक्ट करने वाला है, ये कौन हो जाएगा? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। बोलिए अपन क्या बताए? स्टिग्मा, एस्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर कौन होगा? ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी पे किससे कनेक्ट होता है? प्लेसेंटा से। किसके थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू। ओवरी के अंदर ओव्यूल का नंबर सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। अगर ओव्यूल का नंबर सिंगल है, यानी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बताया था, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होता है। तो यानी किसी प्लांट में, किसी फ्लावर में ओव्यूल का नंबर 1 होगा तो सीड भी कितना होगा? 1। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? वीट, पैडी, मैंगो,
ठीक है। अगर बात कीजिए ओव्यूल का नंबर ज़्यादा हो जाए, मल्टीपल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटरमेलन, ऑर्किड्स एटसेट्रा। यानी जिसमें भी सीड एक से ज़्यादा होगा उसमें ओव्यूल का नंबर भी ज़्यादा होगा, जिसमें सिंगल सीड होगा ओव्यूल भी सिंगल ही होगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए आगे। अपन अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। चलिए डाल दीजिए हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये एम्ब्रियो सैक कौन होगी, ये एम्ब्रियो सैक में एक एंड पे 3 एंटीपोडल सेल होगा, 3 एंटीपोडल सेल होता है। सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, किसके अंदर में, सेंट्रल सेल में। ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नीचे में 2 होता है सिनर्जिड सेल होगा, और एक पीछे में एक सेल होता है, सिंगल। ये किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक में क्या बोला, 3 एंटीपोडल सेल है। ये सेंट्रल सेल, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल, एक पीछे में एक सेल। और सिनर्जिड सेल में होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। कौन होता है इसमें, फिलीफॉर्म अपरेटस, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर में एक लेयर होता है न्यूसेलस का। किसका लेयर, ये न्यूसेलस, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन पहुंचाता है। इस न्यूसेलस के बाहर में लेयर होता है डबल लेयर इंटीग्यूमेंट्स का। डबल लेयर बोला तो जो अंदर में लेयर है उसको क्या बोल देंगे, इनर इंटीग्यूमेंट्स, और जो बाहर में होगा आउटर इंटीग्यूमेंट्स। वही इंटीग्यूमेंट्स जाएगा तो बाहर में कौन बन जाएगा, फेनिकल्स, और ये क्या होता है यहाँ पे फ्यूज कर जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम, ठीक है। देखिएगा क्या नाम बताया इसका, एम्ब्रियो सैक। जो ये एम्ब्रियो सैक है इसे क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसी को, फीमेल गैमेटोफाइट।
ठीक है, ये जो 3 है कौन है ये? एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल सेल। और ये जो अंदर में उसका नाम क्या बताया था? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये जो है 2 सेल क्या नाम था? सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और जो पीछे की तरफ था उसका एग सेल, एग सेल। तो जितना भी है ना सब कैसा है? हैप्लॉइड, सिनर्जिड सेल भी हैप्लॉइड, एग सेल भी हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड। सिनर्जिड सेल और एग सेल, इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। क्या बोलेंगे? एग एपरेटस, एग एपरेटस। ठीक है, उसमें ये कौन है? फिलीफॉर्म। कौन है ये? फिलीफॉर्म। और ये जो फिलीफॉर्म होता है ना, ये क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है? किसको? पोलन ट्यूब को। ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे अपन? माइक्रोपाइल। इस एंड को बोलते हैं अपन माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोपाइल एंड। तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंड होता है क्या बोलते हैं इसको अपन? चलाजा एंड। क्या बोलेंगे? चलाजा एंड। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अच्छा ध्यान दीजिए, एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर जो लेयर है उसका नाम क्या होता है? न्यूसेलस, न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस क्या होता है? एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो बोले तो न्यूट्रिटिव लेयर है ये, न्यूट्रिटिव लेयर। ठीक है, उसके बाहर में इंटीग्यूमेंट्स का लेयर है। एक होगा आउटर इंटीग्यूमेंट और जो अंदर में है वो इनर इंटीग्यूमेंट्स। तो क्या हो जाएगा? एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट, और एक क्या हो जाएगा? इनर इंटीग्यूमेंट्स। और ये जो इंटीग्यूमेंट्स है आउटर या इनर, इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करने का काम होता है। ठीक है, तो अपन अभी तक क्या डिस्कस किए? कार्पेल का नंबर 1 है या कार्पेल का नंबर ज़्यादा है? 1 होगा तो मोनोकार्पेलरी, ज़्यादा हुआ तो मल्टी या पॉलीकार्पेलरी। अगर मल्टी है तो या तो वो फ्री है या वो फ्यूज्ड। अगर फ्यूज्ड होगा तो सिनकार्पस, फ्री होगा तो एपोकार्पस। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 पे डायग्राम दे रखा है। वहाँ पे पहला डायग्राम ये दे रखा है आपका स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को रिप्रेजेंट कर रखा है हिबिस्कस में। सेकेंड आपका जो दे रखा है डायग्राम, वहाँ पे सिनकार्पस का, सिन मतलब फ्यूज्ड, और किसका है वो? पेपावर का है। कौन सा प्लांट है वो? पेपावर। ठीक है, जिसे ड्रग्स बनाया यूज किया था ड्रग्स के लिए। तीसरा वहां आपका डायग्राम दे रखा है कौन सा? तीसरा आपका दे रखा है वहां पे माइकेलिया का, और वो आपका एपोकार्पस है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है
ओवरी के अंदर ओव्यूल यहां भी प्रेजेंट हो, ऐसे भी हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम में एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओव्यूल की अरेंजमेंट की बात किया जाता है, ये ओवरी था, ये प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से ये ओव्यूल अटैच होता है, जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 11th में मॉर्फोलॉजी, प्लेसेंटेशन। ठीक है, अपन आते यहां पे, उसके बाद डिस्कस किया अपन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इसी को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या बताया, ये आपका एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के अंदर में कौन है, एंटीपोडल सेल है, फिर कौन है, सेंट्रल सेल, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई, फिर चले तो 2 सिनर्जिड सेल, उसके एक पीछे में कौन है, एक सेल, कंबाइंडली क्या बोलते हैं, एक अपरेटस। वहीं पे कौन है सिनर्जिड में, फिलीफॉर्म, जो क्या होता है, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो ओपनिंग है क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल, और इस एंड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड, और अपोजिट एंड को क्या बोल देंगे, चलाजा एंड। ठीक है, एम्ब्रियोसेक के बाहर में एक लेयर है न्यूट्रिटिव न्यूसेलस, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोसेक को। इसके बाहर में 2 लेयर है इंटेगुमेंट्स का, एक आउटर इंटेगुमेंट्स, एक इनर इंटेगुमेंट्स, और इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कीजिए। हो गया, चलिए अब डालिए हेडिंग, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसी को हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। पहले बात किए थे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यहां क्या बात करेंगे अपन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। चलिए फोकस कीजिएगा, ये मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ये एम्ब्रियोसाइक हो गया, और इसके बाहर में कौन हो जाएगा, न्यूसेलस का लेयर है, ये हो गया न्यूसेलस का लेयर। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, जबकि डिस्कस किया था एंथर वाले में माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें भी हो रहा था मियोसिस, और वहां भी बन रहा था 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो यहां भी वही चीज होगा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और यहां भी क्या बन जाएगा, 4 मेगास्पोर बनेगा। चार मेगास्पोर, और बाहर में ये लेयर किसका हो जाएगा, न्यूसेलस का। थोड़ा अच्छे समझिएगा, बहुत इजी है। कितना बन गया, 4 मेगास्पोर बन गया। इस एंड को क्या बोला अपन, चलाजा एंड, चलाजा एंड। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, माइक्रोपाइल एंड, एंड। ठीक है,
तो ये हो गया 4 मेगा स्पोर। मेगा स्पोर। अब क्या होगा फर्दर, इस मेगा स्पोर का जब डेवलपमेंट होता है ना, मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होगा तो 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट कर जाएगा और 1 मेगा स्पोर सर्वाइव कर जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, बाहर में यही रहेगा, यहाँ पे न्यूसेलस के लिए रहेगा, ये कौन हो जाएगा, फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर। किस एंड पे है, चलाजा एंड पे, चलाजा एंड पे। बाकी जो 3 था मेगा स्पोर, रिमेनिंग 3 क्या हो जाएगा, डिजेनरेट। ये 3 मेगा स्पोर क्या हो गया, डिजेनरेट, जनरेट कर जाएगा। फंक्शनल कितना रहेगा, सिर्फ एक ही। अब देखिए, एक फंक्शनल मेगा स्पोर एम्ब्रियो सेक के अंदर रहेगा और वही डेवलपमेंट करना शुरू करता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी एक मेगा स्पोर से ये आपका एम्ब्रियो सेक का पूरा फॉर्मेशन होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ में आई कुछ, ध्यान दीजिए। ये था मेगा स्पोर मदर से, उसमें क्या हुआ, मियोसिस, और 4 मेगा स्पोर बन गया। ठीक है, फिर 4 में से क्या होता है, डेवलपमेंट में जो माइक्रोपाइल एंड है उधर से 3 डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये तीनों डिजेनरेट। जबकि चलाजा एंड पे एक बच जाता है, वही कैसा होता है, फंक्शनल। तो क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल मेगा स्पोर। क्लियर, तो नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब ये जो बच गया फंक्शनल, इससे आगे डिस्कस करते हैं। इसी को बोलते हैं अपन, यहां से जो प्रोसेस हुआ, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए यहां पे 3 डिजेनरेट, एक अपना क्या हो गया, यहां पे बच गया, तो ये रहा, ये आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर है। बाहर में ये न्यूसेलस का लेयर है। कौन है ये बाहर में, न्यूसेलस। ये कौन है आपका, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, मेगा स्पोर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है किस एंड पे, चलाजा एंड पे। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस। और जब माइटोसिस होगा तो कितना बन जाएगा, 2। कितना बन जाएगा, 2। ठीक है, ये जो का न्यूक्लियस था, इसमें क्या हो गया, डिवीजन। अब जब डिवीजन होगा तो कितना बन जाएगा माइटोसिस से, 2। फिर फर्दर डेवलपमेंट करेगा तो ये जो आपका बना ना, ये दोनों न्यूक्लियस अपना अपोजिट पोल पे चला जाएगा, अपोजिट एंड पे। दोनों कहां चला जाएगा, अपोजिट एंड पे चला जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, माइटोसिस, फिर से माइटोसिस। अब देखिएगा जरा, जब माइटोसिस होगा तो यहां भी डेवलपमेंट कितना बनाएगा, 2, और नीचे भी कितना बना देगा, 2। ठीक है, ये फिर से माइटोसिस शो करेगा, माइटोसिस। अब टोटल कितना बन जाएगा, ऊपर जो 2 है इससे 4 बन जाएगा,
और यहां जो 2 है इससे भी कितना बन जाएगा, 4। ठीक है। और जब यही डेवलप करना शुरू करेगा तो यहां पे 3 कौन आ जाएगा, जो न्यूक्लियस है डेवलपमेंट का क्या करेगा, एंटीपोडल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। कितना, 3 एंटीपोडल न्यूक्लियाई। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगा, इधर 2 सिनर्जिड न्यूक्लियाई, एक पीछे में एक न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये कौन हो गया, एक न्यूक्लियाई, ये सिनर्जिड न्यूक्लियाई। और जब यही न्यूक्लियाई डेवलप करेगा तो क्या सेल का फॉर्मेशन करेगा, तो ये एंटीपोडल सेल बन जाएगा। सेंट्रल सेल, इसके अंदर में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेगा, 2 सिनर्जिड सेल बन जाएगा और एक सेल बन जाएगा यहां पे। तो क्या बोला इसको, एंटीपोडल सेल। सो क्या बोल दिया, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। ये कौन हो जाएगा, एक सेल, और ये सिनर्जिड सेल। और यही एक सेल सिनर्जिड सेल क्या बनाएगा, एक एपरेटस। ठीक है। देखिए टर्म लिखते हैं अपन, पॉलीगोनियम, पॉलीगोनम। पॉलीगोनम में क्या होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज आता है। ठीक है, देखिएगा 8 न्यूक्लियाई, 3 हो गया, ये 5 हो गया, एक 6, 7, 8, तो न्यूक्लियाई कितना हो गया, 8। और जब ये सेल बना तो 3, एक 4, 5, 6, 7, तो कितना हो जाएगा, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए, बहुत पीछे बता फिर से, जो फंक्शनल स्पोर था उसमें क्या होगा, माइटोसिस, तो 2 न्यूक्लियाई बना। अब जो दोनों न्यूक्लियाई होगा अपोजिट एंड पे जाएगा और फिर से क्या करेगा, माइटोसिस, तो 2 से 4, फिर करेगा तो 4 से 8, उसके बाद डेवलपमेंट होगा न्यूक्लियाई का, फिर उससे क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक क्लियर हुआ, कौन सा, कार्पल या पेस्टेल। नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, आप एनसीईआरटी भी देखिए, साथ साथ एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा होगा, उसको भी आप साथ साथ फोकस करते चलिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।